हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सारी बातें। आज हम एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ के लिए कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। ये मैंने 15 इंच लेंथ लिया है। टोटल ब्लाउज़ की लेंथ 14 इंच है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैंने इसे मेज़र किया है। अब यहाँ से मैं शोल्डर के लिए कटिंग कर रही हूँ, जो कि 7 इंच शोल्डर है, और वहीं से आर्म होल भी ले रही हूँ। बोट नेक बनाएंगे, इसलिए इसका भी 7 इंच ही मेज़रमेंट लिया है। अगर इसे हम थोड़ा भी छोटा लेंगे शोल्डर से तो आपकी यहाँ पर खिंचावट आ सकती है। अब यहाँ पर मैं चेस्ट का फोर्थ पार्ट ले रही हूँ, जो कि 34 है। उसका फोर्थ पार्ट 8.5 इंच है, और वहाँ से 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, और इस तरह से वो लाइन को ज्वाइंट करेंगे ताकि हमें यहाँ से बगल के लिए मेज़रमेंट मिले। और अब मैंने इस तरह से इस आर्क की हेल्प से मैंने यहाँ पर राउंड शेप दिया है। चाहे तो आप हाथ से भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसका यूज़ करती हूँ और परफेक्ट फिटिंग आती है। इस तरह से मैंने उसको शेप दे दिया है। अब यहाँ पे वेस्ट के लिए मैंने 7 इंच का मेज़रमेंट लिया है, जो कि 28 का फोर्थ पार्ट है, और 1 इंच एक्स्ट्रा डार्ट के लिए लिया, और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 1.5 लिया है। अब वो दोनों लाइन को हम जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। हमेशा ध्यान रखिएगा कि डार्ट के लिए नीचे कमर में एक्स्ट्रा 1 इंच लेना ना भूलिए। अब यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई ली है मैंने 3 इंच की, और ये बोट नेक है, इसलिए 1/4 इंच मैं डाउन कर रही हूँ आर्म होल, आर्म की साइड पर। और बोट नेक के लिए 1 इंच का ही मैंने लेंथ लिया है, ताकि हम यहाँ से एक डिज़ाइनर गले क्रिएट करेंगे, जो कि 9 इंच का मुझे टोटल गले की डेप्थ बनानी थी। अब यहाँ पर एक सुंदर सा मैं इसकी हेल्प से एक लीव्स की शेप में एक गला बना रही हूँ। अगर आपके पास ये आर्क है तो बहुत ही अच्छा यूज़ आता है इसका शेप देने में। इस तरह से इसकी मैंने एक लीव्स शेप में इसको बनाया है। अभी हमने यहाँ पर बैक के लिए बस इसकी कटिंग की है। इस तरह से उसको अच्छे से मैंने राउंड शेप दे दिया, और फिर हम पूरी कटिंग कर लेंगे इस पेपर का। ओनली ये गले की कटिंग अभी रखेंगे, फैब्रिक के ऊपर जब कट करेंगे तब इसे काटेंगे हम लोग। और ये मैंने बैक के लिए रेडी कर दिया है पोर्शन। और गले के लिए जो बोट नेक जैसा दिख रहा है ऊपर में, उसको बस हल्का सा राउंड दिया है, और इसे भी हम बाद में काटेंगे। और यहाँ से मैं आर्म होल की फिटिंग देख रही हूँ, जो कि 8 इंच है। सिलाई के लिए मार्जिन मैंने थोड़ा ऊपर छोड़ दिया था, और ये देखिए परफेक्ट जहाँ पर मैंने फिटिंग लगाई थी चेस्ट की, 8 इंच ही आ रहा है। इस तरह से हम पहले ही अगर आर्म होल की मेज़रमेंट देख लेंगे तो परफेक्ट ब्लाउज बनेगी। अब फ्रंट के पोर्शन के लिए मैंने इसे ट्रेस कर लिया है, जो कि मैंने बटन की साइड पे 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया। मैं आगे वो आपको क्लियरली दिखाती हूँ। और पूरा पेपर सेम है वैसा ही एज इट इज़ इसे ट्रेस कर लिया है। ये विदाउट बेल्ट बनेगा, इसलिए मैंने इसकी लेंथ सेम रखा है फ्रंट और बैक की। अगर आप बेल्ट वाला बनाएंगे तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, लेकिन ये विदाउट बेल्ट है और प्रिंस कट बनेगा इस तरह से। और जहाँ पर आर्म होल है वहाँ पर 1/4 इंच थोड़ा अंदर लिया है, ताकि फ्रंट साइड पर कोई भी झोल वगैरह ना आए, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हमें डेप्थ लेना चाहिए। और यहाँ पर मैंने जो बटन के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, वो इसकी मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आपको क्लियरली समझ में आए। आप जितनी सिलाई में उसे यूज़ करते हैं आप उतना ले सकते हैं, 1/2 इंच, 1/4 इंच। अब वहीं से इस लाइन से हम लोग चेस्ट के 34 जो चेस्ट थी उसका फोर्थ पार्ट लिया, 8.5, जो बैक और दोनों का सेम ही है जो मैंने ट्रेस किया था। और फ्रंट का गला यहाँ पर डीप है, वो 7 इंच का है। इस तरह से मैंने उसे
फ्रंट के लिए राउंड शेप में गला कट कर लिया, डिज़ाइन दे दी है। अब यहाँ से मैं ब्रेस्ट का पॉइंट जो लेते हैं वो ले रही हूँ। ये 9.5 इंच आ रहा है, किसी किसी का 10 भी आता है, किसी का 9 भी आता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर उसका मेज़रमेंट लेंगे। 34 इंच के लिए आप 9.5 ले सकते हैं। और ये जो चेस्ट का मेज़रमेंट था उसका 10th पोर्शन मैंने लिया, ताकि वहाँ से एक 3.5 इंच का डिस्टेंस लिया है मैं। और इस लाइन पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा 1/4 इंच स्लाइट लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। और आर्म होल की साइड पर भी हम प्रिंस कट के लिए जो कट लगाएंगे, ये आर्म होल की 4 या 5 इंच तक आप ले सकते हैं। और फ्रंट का आर्म होल 1/4 इंच अंदर की तरफ दबता है, इसलिए मैंने इसे 1/4 इंच निशान लगाया और पहले इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाया है। अब जहाँ से शोल्डर लाइन है वहाँ पर 5 इंच का मैंने और एक मेज़रमेंट लिया और उस प्रिंस कट के लिए इस तरह से वो दोनों जॉइंट को जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर 2.5 इंच का डिस्टेंस लिया है जो हमारा डार्ट का होगा, और वहाँ पर प्रिंस कट के लिए इस तरह से आप शेप कर सकते हैं। आप चाहे तो आर्क का भी यूज़ करके इस तरह से उसे प्लेस करके उसका परफेक्ट शेप बना सकते हैं। और यहाँ पर कमर के लिए यहाँ 3 इंच का डिस्टेंस आ रहा है और हमारी कमर 7 इंच की है, तो 3 इंच उसमें माइनस करके डार्ट सेकेंड डार्ट पर मैंने प्लेस किया और इस तरह से 7 इंच मेज़रमेंट कर लिया। बैक साइड में हमारा वो स्ट्रेट लाइन आ रहा था और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड अंदर जा रहा है। कई लोग यहीं पर गलती करते हैं, स्ट्रेट कर देते हैं, इसलिए उनकी फिटिंग गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ से हम लोग बैक के पोर्शन को वापस प्लेस करेंगे और जो चेस्ट का मेज़रमेंट था उसे एग्जैक्ट वहीं पर प्लेस करते हुए हल्का से ये ऊपर जा रहा है। और अब इसे मैं एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले लिया है 1.5, और जो स्ट्रेट लाइन है डार्ट की वहाँ पर भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा निकाला है नीचे की तरफ में, ये यहाँ पर। और ये पूरा पेपर कट कर लेंगे। इस तरह से आप अगर अपना प्रिंस कट के लिए बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। अब ये हमारे सब पोर्शंस रेडी है। अब इसका मैं फैब्रिक पर आपको कट करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये लगता है। ये देखो अपने आप इतना सा डार्ट ऊपर की तरफ बन गया है 1/2 इंच का। ये हमारे दोनों पोर्शंस रेडी है फ्रंट और बैक के लिए। अब ब्लाउज के फ्रंट के पोर्शन को इस तरह से फैब्रिक के ऊपर प्लेस करते हैं और जहाँ से हमने प्रिंस कट के लिए जो डार्ट्स लगाए हैं वहाँ पर इसे हम जॉइंट करेंगे, इसलिए सिलाई के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्जिन लेनी है। बाकी सब कटिंग को सेम रखेंगे। बस ये देखिए जहाँ से हम दोनों पोर्शन को जॉइंट करेंगे वहाँ पर आप चाहे तो 1/4 इंच जितना आप सिलाई में दबाते हैं यूज़ करते हैं उतना आप उससे ले सकते हैं एक्स्ट्रा। मैं यहाँ पर 1/4 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ दोनों फ्रंट इस तरह से इस साइड पर जो हम जॉइंट करेंगे। अगर आप डायरेक्ट फैब्रिक में काट रहे हैं तो जहाँ से हमने कमर के लिए और चेस्ट के लिए मेज़रमेंट लिया था वहाँ पर आप 1 इंच पहले से ही एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। अगर आप इस तरह से पेपर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आप फैब्रिक को कटिंग करते वक्त इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन लीजिए दोनों साइड पर, बाकी कहीं पर भी नहीं लेनी है। बाकी एज इट इज़ हमें फैब्रिक को कट कर लेना है।
ये देखिए, बाकी सब जगह पर मैंने सेम कट किया है, ओनली जहाँ पर हम इसे जॉइंट करेंगे उसी को मैंने एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लिया है। और ये है मेरा बैक का पोर्शन। जो डिज़ाइन बनाऊंगी वो मैंने ट्रेस कर ली है। और इस तरह से हम कैनवास को भी मैंने पेपर पेस्ट कैनवास को प्रेस कर लिया सेम डिज़ाइन में। और अब इसका सेंटर में कट कर लूँगी और बाकी का जो साइड का पोर्शन है उसे हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से ये मैंने इसे रेडी किया है। ये देखिए, इसके सेंटर को अब हम कट कर लेंगे। इसका पेस्टिंग मैंने आपको नहीं दिखाया है, लेकिन आप इसे देख के समझ सकते हैं कि मैंने सेम कटिंग मेजरमेंट ही यूज़ किया है। और जहाँ से मैंने पेपर ट्रेस किया था उतने ही पोर्शन से मैं पूरा एग्जैक्ट कट कर रही हूँ। और इसके आउटर साइड की जो फैब्रिक थी एक्स्ट्रा ली थी उसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड में और वहाँ पर स्टिच लगा देंगे ताकि फिनिशिंग और उसका लुक भी अच्छा है। इस तरह से पूरा ही मैंने उसे स्टिच कर लिया है साइड में। आउटर साइड को मैंने एक्स्ट्रा लिया था फैब्रिक का। हमेशा आप इस तरह से उसे एक्स्ट्रा लीजिएगा ताकि वो अच्छा दिखे, इस तरह से फिनिशिंग लुक आए उसकी। और अब इसे हम ब्लाउज के ऊपर किस तरह से ट्रेस करेंगे ये देखिए। ये ब्लाउज का बैक का पोर्शन है जो लाइनिंग की तरफ है। अगर हम इस तरह से इसे लगाएंगे तो ये आपका गलत आएगा। हम इसे फ्रंट साइड पर लगाएंगे। ये इसका राइट साइड है, वहाँ पर भी मैंने ये डिज़ाइन ट्रेस कर ली है सेम। और उसे दोनों ही जो राइट साइड है वो सामने सामने रखेंगे। और यहाँ पर हम पोटली बटन यूज़ करेंगे, इसलिए पहले पोटली बटन को किस तरह से इसमें प्लेस करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने इसके पोटली बटन्स बना लिए हैं फैब्रिक के ही। और इसको हमें इस तरह से जो पोटलीज है उसको फैब्रिक और जो हमारा मार्जिन था उसके बीच में लेना है इस तरह से। अगर आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं तो पहले पोटली बटन को प्लेस कीजिए। मैंने ये सब डिस्टेंस 1-1 इंच के लिए हैं, उतनी डिस्टेंस में मैं हर एक पोटली बटन्स को यू प्लेस करने वाली हूँ इस तरह से। अब सब पोटली बटन्स को पहले आप इस डिज़ाइन के ऊपर स्टिच कर लीजिए। थोड़ा सा ये टफ होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास सिंगल फुट है तो आप उसे यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर इस तरह से आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा हाथ वगैरह को ध्यान से रखिए। और सारे पोटली को आप इस तरह से पहले स्टिच कर लीजिएगा, इससे बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी। और पोटली बटन को लगाना थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन अगर आप इस तरह से इसे लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से प्लेस हो जाएंगे। ये देखिए, सभी को मैंने इस तरह से पहले प्लेस कर लिया है। अब इसके ऊपर अब मैं इस स्ट्रिप को इसके ऊपर कवर कर दूंगी ताकि एकदम नीट एंड क्लीन वर्क दिखे हमारा और फिनिशिंग भी अच्छा आए। और इस तरह से अगर आप करेंगे तो एकदम शेप भी इसका परफेक्ट आएगा। ये मैंने पूरा स्टिच कर लिया है। अब इसके सेंटर वाला जो फैब्रिक है उसे भी मैं कट कर लूँगी। जो भी एक्स्ट्रा पोटलीज में जो भी फैब्रिक था वो भी हम इसमें अच्छी तरह से उसे कट कर लेंगे। और बाद में इस स्ट्रिप को हम अंदर की साइड में पलट लेंगे। ये देखिए, और इसके ऊपर मैंने आयरन कर लिया है। और ये पीछे की तरफ भी देखिए एकदम परफेक्ट फिनिशिंग लुक आया है।
आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका शेप भी अच्छा आएगा। और उसके ऊपर मैं और एक स्टिच लगा रही हूँ ताकि वो फैब्रिक भी अच्छी तरह से, पोटली बटन्स भी स्टक हो जाए उसमें। ये देखिए बैक का परफेक्ट डिज़ाइन आपका बन गया है। और यहाँ बैक के लिए मैं डार्ट्स का मार्जिन जो हमने पहले लिया था उसके अकॉर्डिंग मैं 5-5 इंच का इस तरह से मैं वहाँ पर डॉट क्रिएट कर रही हूँ बैक साइड में। दोनों साइड हम लगा लेंगे, हाफ इंच इस तरह से लगाएंगे ताकि वो 1 इंच का डार्ट हमारा बन जाएगा। इससे आपका पीछे का साइड, कमर की साइड में कोई भी खड़ा सा या फैब्रिक ऐसे उठेगा नहीं। इस तरह से हमने इसको पीछे में डार्ट लगा लिया है। और अब जो फ्रंट का गला था, मतलब ऊपर की साइड में, इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे और वहाँ पर भी स्ट्रिप लगा लेंगे पाइपिंग। चाहे आप पाइपिंग की तरह लगाओ, चाहे वो अंदर की तरफ फोल्ड करके लगाओ। मैंने यहाँ पर उसे अंदर की तरफ फोल्ड किया है इस तरह से। अब इसे हम कट करके इसके ऊपर स्ट्रिप्स प्लेस करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड कर देंगे। मैंने ये 2 इंच की स्ट्रिप्स ली थी और इसे मैं पूरा अच्छी तरह से उसके राउंड शेप में भी प्लेस किया और इसे हम स्टिच कर लेंगे। आप इस स्ट्रिप्स को ज़्यादा खींचिएगा मत, वरना वहाँ से शेप अच्छा नहीं आएगा। उसे हल्के हाथों से टर्न कीजिए तो ये परफेक्ट शेप बनता है। और इस तरह से जहाँ पर राउंड शेप आता है आप हल्का हल्का कट लगा लीजिए ताकि वहाँ पर परफेक्ट राउंड शेप दिखे। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो थोड़ा बहुत वो स्ट्रेट लाइन जैसा हो जाएगा, इसलिए कट लगाइएगा जहाँ पर भी राउंड शेप होता है। इसी के ऊपर हम लोग और एक स्टिच लगा देंगे, इसे हम ब्रेस्ट सिलाई भी बोलते हैं। इस तरह से मैंने इसके ऊपर स्टिच लगा दिया है और अब इसे मैं बैक की साइड पर फोल्ड कर दूंगी। और उसके ऊपर भी आप चाहे तो हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं या इस तरह से डायरेक्ट मशीन से सिलाई कर लीजिए। ये देखिए परफेक्ट फिनिशिंग के साथ राउंड शेप बन गया है। और अब हम फ्रंट को भी जॉइंट कर लेंगे। ये दोनों पार्ट को जो हमने कट किए थे उसे भी आप देखिए, मैं इस तरह से राइट साइड को राइट साइड के ऊपर रखते हुए इसे हम स्टिच कर देंगे। और इसमें भी जहाँ पर राउंड शेप आता है वहाँ पर फैब्रिक को ज़्यादा खींचिएगा मत, हल्के हाथों से उसे टर्न कीजिए तो दोनों एंड में भी आपके एग्जैक्ट हो जाएगी उसकी पूरी कट स्टिच। ये देखिए एंड में भी परफेक्ट फैब्रिक हो गया है। कई बार कई लोग खींच लेते हैं तो वहाँ पर ऊपर नीचे हो जाता है। और बटन पट्टी के लिए अब हम यहाँ पर स्ट्रिप्स लगाएंगे। ये मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं और इसे भी मैं इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी और इसको हम स्टिच कर लेंगे। राइट साइड फैब्रिक का है वो दोनों राइट साइड ऊपर रखेंगे और लाइनिंग को इस तरह से साइड साइड में प्लेस करेंगे। अब इसके अंदर साइड में भी इसको इस तरह से हम एक स्टिच लगा देंगे फोल्ड करते हुए ताकि वो एकदम स्ट्रेट बने हमारी। कई बार अगर हम इसे डायरेक्ट करते हैं तो एकदम परफेक्ट फिनिशिंग लुक नहीं आता। इस तरह से करेंगे तो एकदम परफेक्ट इसका लुक भी अच्छा आएगा। अब इसे सेकेंड टाइम और एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक स्टिचिंग वाला था उसे भी अंदर की तरफ दबा देंगे ताकि कोई भी थ्रेड बाहर बाहर निकला हुआ ना दिखे।
इस तरह से और एक आप स्टिच लगा दीजिए, ये देखिए। और उसके बाजू से और एक हम लोग स्टिच लगाएंगे, 1/4 इंच का डिस्टेंस रखते हुए। और यहाँ पर हम बटन के हुक्स बनाएंगे इन दोनों के बीच में। ये हमारी एक साइड की हुक के लिए रेडी है। और उसी तरह से अब जहाँ पर हम बटन प्लेस करेंगे, दूसरे पोर्शन को भी मैं यहाँ पर ओनली मैं लाइनिंग का फैब्रिक ले रही हूँ, क्योंकि ये पूरा अंदर की तरफ फोल्ड होगा। और जो हुक्स के लिए मैंने बनाया था वो बाहर की तरफ दिखता है, इसलिए उसमें फैब्रिक यूज़ किया था और इसमें ओनली लाइनिंग यूज़ किया और इस तरह से स्टिच कर दिया है। और इसे मैं इस तरह से अंदर की तरफ उसे फोल्ड कर दूंगी और उसके ऊपर भी एक स्टिच लगा दूंगी। ये अंदर की तरफ इसे मैंने फोल्ड करके एक स्टिच लगा दिया है। और यहाँ पर भी गले की पाइपिंग के लिए मैंने 2 इंच का फैब स्ट्रिप्स लिया है, उसे भी मैं गले के ऊपर इस तरह से इसे फोल्ड करके दोनों साइड के पैनल में इस तरह से स्ट्रिप्स को मैं लगा दूंगी पाइपिंग के लिए। जैसे मैंने बैक साइड के लिए किया था, सेम मैं यहाँ पर भी कर रही हूँ फ्रंट साइड में। अब ये मैंने स्ट्रिप्स लगा ली है फ्रंट पे। ये बैक पे मैंने अंदर की तरफ स्टिच कर लिया था, लेकिन मैं फ्रंट साइड पे अभी स्टिच नहीं करूँगी, क्योंकि अभी हमें इस शोल्डर को जॉइंट करना है। बैक और फ्रंट के शोल्डर को इस तरह से मैंने राइट साइड को राइट साइड के साइड रखा। ये देखिए मेरे एग्जैक्ट शोल्डर की मेजरमेंट है। और जो मैंने फ्रंट में स्ट्रिप लगाई थी उसको मैं बैक के साइड पर इस तरह से फोल्ड करूँगी। ये देखिए पीछे से ये ऐसा दिखता है। और अब इसे हम वहाँ पर सिलाई लगा देंगे शोल्डर के लिए। यहाँ दोनों शोल्डर हम जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से मैंने वहाँ स्टिच लगा दिया है। 2-3 सिलाई आप अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर लीजिए। और अब ये देखिए जो मैंने इसे बैक साइड फोल्ड किया था, अब मैं इसको इस तरह से अच्छे से इसको मैं प्रेस कर दे रही हूँ। और ये देखिए एकदम फिनिशिंग आएगी आपकी। और ये एकदम ही आप चाहे वहाँ सेफ्टी पिन लगाइए, ये कभी भी स्टिच यहाँ पर ख़राब नहीं होती अगर इस तरह से आप इसे शोल्डर को जॉइंट करते हैं तो। अब मैंने यहाँ पर वो पाइपिंग के ऊपर सिलाई कर दिया है इस तरह से। ये देखिए बैक के साइड में मैंने पहले ही कर दिया था। और ये मेरा अब रेडी है, इसमें हम स्लीव्स लगा लेंगे। और ये सुंदर सा हमारा बोट नेक डिज़ाइन रेडी हो गया है। इस तरह से मैंने स्लीव्स पे भी पोटली बटन यूज़ किए हैं। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल।